पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के सभी विचार रंगों में प्रेरणा बनकर दौड़ने लगते हैं। कई वर्ष पहले जब पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के ब्रह्मचर्य पर कही गई कुछ पंक्तियां पढ़ी जो मेरे दिल को छू गई। वह पंक्तियां इस प्रकार थी। क्या तुम नहीं जानते, यह शक्ति सभी में आ सकती है। यह शक्ति उसमें आती है जो 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ईश्वर को पाने के एकमात्र लक्ष्य के साथ मैं स्वयं उस तरह के ब्रह्मचर्य का पालन कर चुका हूँ और उससे मानो कि एक पर्दा सा मेरे मस्तिष्क से हट गया है। इसलिए मुझे अब दर्शन जैसे सूक्ष्म विषय पर भाषण देने के लिए भी ज्यादा तैयारी करना या सोचना नहीं पड़ता। मान लो कि मुझे कल व्याख्यान देना है, जो भी मुझे बोलना होगा वह मेरी आंखों के सामने कई चित्रों की तरह आज रात को गुजर जाता है और अगले दिन मैं वही सब जो मैंने देखा था शब्दों में व्यक्त कर देता हूँ। तो अब तुम समझोगे कि यह कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो कि सिर्फ मेरी हो। जो कोई भी 12 वर्ष के लिए अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वह निश्चित रूप से इसे पाएगा। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी इसे पाओगे। हमारे शास्त्र यह नहीं कहते कि केवल ऐसा व्यक्ति ही इसे पाएगा और दूसरा नहीं। यदि यज्ञों का करना वेदों के कर्मकांड भाग की टेक आधार है तो उतना ही निश्चित रूप से ब्रह्मचर्य ज्ञानकांड भाग की टेक आधार है। मेरा यह सब कहने का उद्देश्य यह है कि आपको यह समझा सकूं कि हर राष्ट्र के जीवन का अपना एक नैतिक लक्ष्य होता है और उस राष्ट्र के शिष्टाचार और रिवाज उसी उद्देश्य की दृष्टि से समझे जाने चाहिए। पाश्चात्यों को उनकी आंखों से देखा जाना चाहिए, उन्हें हमारी दृष्टि से देखा जाना और हमें उनकी दृष्टि से देखा जाना दोनों गलतियां हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य उनसे ठीक उल्टा है। छात्र के लिए संस्कृत का शब्द ब्रह्मचारी है जो कि कामजित शब्द का पर्याय है, वह जिसका उसके कामवेग पर पूरा नियंत्रण है। जीवन का हमारा लक्ष्य मोक्ष है, वह ब्रह्मचर्य या पूर्ण संयम के बिना कैसे पाया जा सकता है। इसीलिए यह हमारे बालकों और युवाओं पर छात्र जीवन के दौरान एक अनिवार्य शर्त के रूप में रखा जाता है। ब्रह्मचर्य नसों के भीतर जलती ज्वाला की तरह होनी चाहिए। संयम ब्रह्मचर्य की स्थापना से ऊर्जा प्राप्त होती है, इंद्रियां, मन व विचार पवित्र होते हैं। पवित्र मस्तिष्क में जबरदस्त ऊर्जा और विशाल इच्छा शक्ति होती है। शुद्धता के बिना कोई आध्यात्मिक ताकत नहीं हो सकती। संयम में निरंतरता मानव जाति पर अद्भुत नियंत्रण प्रदान करती है। पूर्ण संयम महान बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति देता है। ब्रह्मचारी को यौन रूप से विचार, वचन और कर्म सब तरह से शुद्ध होना चाहिए। शरीर के प्रति आसक्ति का त्याग करें, जहां तक संभव हो शरीर की चेतना से छुटकारा पाएं। अखंड ब्रह्मचर्य आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की यह घटना भी द कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद पुस्तक में वर्णित है। कुछ दिन पहले मठ के लिए एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का नया सेट खरीद के लाया गया था। नए चमकते खंड देखकर शिष्य ने कहा, इन सारी किताबों को एक जीवन में पढ़ना लगभग असंभव है। उसे इस बात का भान नहीं था कि स्वामी जी पहले ही 10 खंड समाप्त कर चुके थे और 11वां शुरू कर चुके थे। स्वामी जी क्या कहते हो? इन 10 खंडों में से जो चाहो पूछ लो और मैं तुम्हें सबका उत्तर दूंगा। शिष्य ने अचरज से पूछा, क्या आपने ये सारी किताबें पढ़ ली हैं? स्वामी जी, तो फिर मैं तुमसे प्रश्न पूछने को और किस लिए कहता। परीक्षा किए जाने पर स्वामी जी ने न सिर्फ भाव को यथावत बताया बल्कि हर खंड से चुने गए कठिन विषयों की मूल भाषा तक कई स्थानों पर दोहरा दी। शिष्य स्तब्ध हो गया। उसने किताबें एक तरफ रख दीं, यह कहते हुए कि यह मनुष्य की शक्ति के अंदर नहीं है। स्वामी जी, क्या तुम देखते हो, सिर्फ ब्रह्मचर्य के दृढ़ता से पालन से सारी शिक्षा केवल थोड़े से समय में अधिकारपूर्वक सीखी जा सकती है।